हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग लेंस सूत्र को ड्राइव करेंगे, है ना। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अवतल लेंस में सिद्ध करेंगे कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। इससे पहले हम आपको पिछले वीडियो में दोनों दर्पण सूत्र को सत्यापन कर चुके हैं। इसके साथ साथ उत्तल लेंस में भी दर्पण सूत्र को सत्यापन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम अवतल लेंस में दर्पण सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को सत्यापित करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक पतला अवतल लेंस ले लेते हैं, ठीक है, जिसका प्रकाशीय केंद्र O होता है और ये एक मुख अक्ष। हम क्या करते हैं, एक वस्तु लेते हैं AB, ठीक है, जो मुख अक्ष के समानांतर लेंस से अपवर्तन के बाद इधर मुड़ जाएगी, ठीक है, अपसरित हो जाएगी। अगर हम इसको काल्पनिक रूप से पीछे की ओर लेकर आए तो हम देखते हैं कि इस बिंदु पर टकराती है। तो जिस बिंदु पर टकराती है वही हमारा क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है। और एक प्रकाश किरण जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर सीधे गुजर जाती है, तो इस तरह से सीधे गुजर जाएगी। जहां पर ये दोनों किरण मिलती है वहां पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें A', B' नाम का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, माना कि O प्रकाशीय केंद्र का एक अवतल लेंस है, ठीक है। AB बिंब है जिससे मुख अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद F पर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। चलिए तो अभी क्या करते हैं, हम क्या देखते हैं कि जो A से B तक की दूरी है ये वस्तु की दूरी है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि AB बराबर -u चिन्ह परिपाटी के अनुसार। इसके साथ साथ OB', ये AB नहीं OB है, OB' वस्तु की दूरी है, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी है, इसलिए OB' बराबर क्या हो जाएगा, -v, और OF बराबर -f। क्योंकि हम ऑलरेडी चिन्ह परिपाटी में पढ़ चुके हैं कि जो लेंस के इस ओर होता है उस सब के सब उसका जो वैल्यू होता है वो सब के सब निगेटिव होता है। इसीलिए OB वस्तु की दूरी, OB' प्रतिबिंब की दूरी और OF फोकस दूरी, ये सब के सब क्या है, ऋणात्मक है। अब देखिए हमेशा सवाल आता है कि हम इसको प्रूव कैसे करें। तो देखिए क्या करते हैं कि हमको इसमें दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। एक समकोण त्रिभुज है हमारा OAB, और इसी में एक त्रिभुज बना हुआ है OA', ठीक है। फिर एक और मेरे पास त्रिभुज है। अगर हम मान लेते हैं कि A जो है OL बिंदु से अपवर्तन हुआ होगा, तो अगर हम इसको मिला देते हैं तो OFLO और एक त्रिभुज यहाँ से छोटा बन रहा है A', B', ये दो त्रिभुज है। तो
क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो हम क्या करेंगे, उनके हम जानते हैं कि उनके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो सवाल यह है कि भुजाओं का अनुपात ले किसको, आखिर हम इस कर्ण को ले, लंब को ले, आधार को ले। तो देखिए सबसे पहली बात कि हमको दिखाना क्या है, भी यू एफ ये हमारा आधार है, इसीलिए हम लंब और आधार को लेंगे। लंब लेने का भी कारण है क्योंकि ये जो लंब है ए डैश बी डैश ये इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, ठीक है। इसीलिए हम लंब और आधार का संबंध इन दोनों सेट ऑफ त्रिभुज में लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लिखते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी सिमिलर होगा त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश के, ओ ए डैश बी डैश के, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। और हम पहले से जानते हैं कि दो समकोण त्रिभुज हमेशा समरूप होता है। चलिए अब चूंकि दो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब है कि इसके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समरूप होगा। और हम वो ऑलरेडी बता दिए हैं कि हम किसका अनुपात लेंगे, लंब का और आधार का। आधार का क्यों, क्योंकि हमें भी यू एफ इस त्रिभुज के हिसाब से सब आधार में है, इसीलिए हम आधार का लेंगे। और लंब इसलिए लेते हैं क्योंकि लंब जो है वो ये दोनों क्या है, कॉमन है ना, इस और ए डैश बी डैश दोनों में कॉमन है। तो क्या होगा कि हम किसी भी कारण से लंब को हटाकर और सिर्फ आधार को रखेंगे, जिससे कि हमको ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए तो चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप है इसीलिए इनके भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो हम इस दोनों त्रिभुज को तुलना करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी ओ की बात करते हैं, ये बड़ा त्रिभुज, ठीक है। और उसके बाद त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ की बात करते हैं, इसकी, ठीक है। तो इस बड़े त्रिभुज की जो लंब है वो है ए बी, और ये जो छोटे त्रिभुज है उसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश, बराबर जो बड़े त्रिभुज है उसका आधार क्या है, ओ बी, और जो छोटा त्रिभुज है उसका आधार क्या है, ओ बी डैश, ओ बी डैश, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। फिर देखिए अब इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज को देखिए, ये इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या नाम है, ओ ए डैश बी डैश, सॉरी ओ एल एफ। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ओ एल एफ समरूप होगा त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश के, एफ ए डैश बी डैश के, ठीक है। अब यहाँ भी वही काम करेंगे क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप इसलिए क्योंकि दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ भी हम उसके लंब और इसके आधार का अनुपात लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बड़े त्रिभुज की देखते हैं ओ एल एफ की, तो इसमें जो लंब है वो ओ एल है, लंब क्या है, ओ एल है। और छोटे त्रिभुज की जो लंब है वो है ए डैश बी डैश। फिर बड़ा त्रिभुज हमारे पास का जो आधार है वो क्या है, ओ एफ, क्या है, ओ एफ। और छोटे त्रिभुज का जो आधार है वो है एफ बी डैश, एफ बी डैश। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या है, हम पहले ही बताएं कि जो वस्तु ए बी से प्रकाश किरण निकल के आ रहा है ए एल, वो ओ बी के समानांतर है नहीं। तो हम लिख लेते हैं कि देखिए सर यहाँ पर ए एल पैरेलल है ओ बी का, ए पैरेलल है ओ बी का। क्योंकि ए एल पैरेलल ओ बी का, तो जब दो रेखाएं आपस में समानांतर होती है तो उनके बीच की दूरी आपस में बराबर होती है। इसीलिए जो इनकी बीच की दूरी ए बी और ओ एल है ये बराबर होगा, यानी ए बी बराबर होगा ओ एल का। अब देखिए इस ए बी के जगह पर अगर हम यहाँ पर ओ एल पुट कर दें, या इस ओ एल के जगह पर हम ए बी पुट कर दें, तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा और ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ओ बी डैश और ओ बी बटा में ओ बी डैश और ओ एफ बटा में एफ बी डैश क्या हो जाएगा,
बराबर हो जाएगा। ठीक है, कब? जब हम OL के जगह पर AB को पुट कर देंगे। तो हम यहां से लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दो, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं OB बटा में OB डैश बराबर OF बटा में FB डैश। ठीक है, इसके बाद हम जो वैल्यू यहाँ पर रखे हैं नहीं उसको पुट कर देते हैं, हमारा काम बच जाएगा। क्योंकि देखिए अब हमारे पास जो भी बचा है वो सब के सब नीचे वाला वैल्यू बचा है, सब के सब आधार बचा है। OB एक आधार है, नीचे है जो हमको चाहिए वही है, OB डैश नीचे है, OF नीचे है, FB डैश नीचे है, तो हमको आसानी से मिल जाएगा। तो OB हम मान के आए थे वस्तु की दूरी को, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा -u। OB डैश प्रतिबिंब की दूरी था, क्या हो जाएगा OB डैश -u, और OF फोकस था -f। अब देखिए आ गया मेरे पास FB डैश, यहाँ है FB डैश। तो अगर हम इस OF में से अगर हम OB डैश को घटा दें, OF में से हम OB डैश को घटा दें, पूरी OF में से OB डैश को निकाल दें, तो क्या बचेगा FB डैश होगा। इसलिए हम FB डैश को क्या लिख दिए, OF माइनस OB लिख दिए। चलिए इसको और आगे हम अगर पुट करें, थोड़ा सा इसी को हम और आगे लिख देते हैं, यह आ जाएगा -f बटा में OF के जगह पर -f और OB के जगह पर माइनस OB डैश, सॉरी माइनस में भी क्या हो जाएगा, OB डैश भी है -u बटा में -v बराबर -f बटा में -f प्लस v। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा -f इंटू यू प्लस uv प्लस v इंटू -u माइनस uv इज इक्वल टू माइनस प्लस v इंटू f vf। क्रॉस मल्टीप्लाई किए हम। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे हम हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, uv माइनस ये माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा fu और v इंटू यू माइनस uv माइनस इंटू प्लस ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस fu माइनस uv, इधर ही प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में माइनस vf इज इक्वल टू 0। दोनों और क्या करेंगे हम uvf से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करते हैं क्या हो जाएगा fu बटा में uvf माइनस uv बटा में uvf माइनस vf बटा में uvf बराबर 0। क्या हो जाएगा, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, क्या बच गया 1/v। इसमें देखिए uv से uv कैंसिल, क्या हो गया -1/f बच गया, माइनस इसमें vf से vf कैंसिल, क्या बच गया -1/u बराबर 0। ठीक है, -1/f को उठा के इधर लेके जाते हैं, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यही चीज हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह से अवतल दर्पण में हम, अवतल लेंस में हम लेंस सूत्र को प्रूफ करते हैं। तो कोई भी अगर आपको डाउट रह जाए प्लीज आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इसके पहले वाला वीडियो लेंस या दर्पण में अगर दर्पण को सिद्ध करना हो तो आप इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।